वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज जो है हम राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण करने जा रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा वीक आए, चूँकि मेरे 9 दिन के व्रत चल रहे हैं और आज अष्टमी है, हमारे यहाँ नवमी पूजी होती, साथ ही साथ मेरे मुँह में छाले हो गए। सो ये भी एक बड़ी समस्या है। और जो कि जिस तरीके का दौर चल रहा है, हमने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की है, हम सिर्फ घर ही घर के लोग हैं। सो और भी लोग हैं, मतलब कहने का घर ही घर के जो परिवार के लोग हैं सिर्फ वही है। सो बहुत ज़्यादा चूँकि भीड़ भाड़ इकट्ठा करने का मतलब बनता नहीं था इस समय, तो बहुत साधारण तरीके से जो हम लोग करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ जो है वो कि प्राण प्रतिष्ठा शुरू कहाँ से हो रही है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, हमने जो है जिस दिन स्थापना करे थे उसी दिन देखा होगा। तो वो हमारे कलश देवता रखे हैं, ये दोनों जोत चल रही हैं, ये भोग रखा है, बीच में गणेश जी बैठे हैं। और चूँकि 5वां दिन था तो प्रभु जो है वो पुष्प में है। चलिए तो हम पूजा स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट होगी इसको ध्यान रखिए। सर्वप्रथम सभी लोगों का स्नान होगा और सबसे पहले होगा गणपति बप्पा का स्नान। तो चलिए पतिदेव जो है फटाफट से स्नान करवाएंगे। और थाली नीचे रख लीजिए, ला मैं ले लेती हूँ। धूप दीपक बना दो बेटा जल्दी से। ले आप स्नान करवाएं तब तक सभी लोगों का फटाफट। चंदन लो, इससे जला दो। अक्षत पुष्प पीछे को डाल दीजिए। ला रही बिटिया। घंटी कहाँ गई भैया? घंटी उठा लो भैया। धूप, घंटी उठा लो, थाली में रख दीजिए। दीप वो रखा है पीछे, इस टाइम में लगा दो। ऊपर रखा है बोल रही है। दीपक वहीं रख दीजिएगा नीचे ही, फिर जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए जने आइए, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। इतनी गर्मी लग रही है कि इसका वहीं नीचे रख दो, ठीक है। ये लें। और ये हमारे यहाँ का जो है भोग है, जो ईश्वर को लगता ही लगता है। ये ले, हो गया। कलश देवता का पूजन करते। ये ले, चंदन कुमकुम। इसमें लौंग से बड़ी इलायची और निकालो बेटे। भैया से पानी निकाल के रख लो लोटे में। ये लो वस्त्र।
एक दो पान के पत्ते और ले लो बस। अच्छा ये धूप दीपक वहीं रखा हुआ है। एक पीतल का बड़ा दीपक बना ले कुछ। कहाँ है दीपक? सामने रखा है। ये ले वस्त्र। अच्छा हाथ तो अच्छा नहीं करा दे। छाले की वजह से ना दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है मुंह से। जनेऊ ऐसे ही रख दे, नीचे रख दे, पहन नहीं पाएंगे, ऊपर पहने हुए नीचे रख दे। पुष्प ऊपर ही रख दे। चलिए तो ये तो कलश का पूजन हो गया, संकल्प हमारा वहीं बगल में रखा हुआ है उस दिन से। और अब आते हैं हम लोग इस तरफ। तो यहाँ भगवान जी बैठे हुए हैं, बाहर से ही इन्हें प्रणाम किया जाएगा कि ईश्वर अब आपको जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की तरफ ले जाया जा रहा है। कृपया करके जागे उठें और अपनी सूरत दिखाएं कैसा क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करें। मेरे को डर लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। स्नान करा दे बाहर से। फूल ले लें, ये ले फूल ले लें, फूल ले लें ये। हाँ अक्षत पुष्प धूप रखा दिया। एक्चुअली आज सबने जो है वो इन्होंने वो पहना हुआ है, क्या अंग वस्त्र पहना हुआ है। ये कुमकुम चंदन यही लगा दे, साइड में लगा देती रुके। इन्होंने आज जो है वो अंग वस्त्र पहना हुआ है कुर्ते के साथ, क्योंकि पायल दीदी ने यही भेजा था। तो फिर ये हुआ कि भाई अब तो यही वस्त्र पहनने हैं। तो फिर अभी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा गिर जा रहा है कपड़ा नीचे ना, थोड़ा ऊपर कर ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। नहीं तो कुर्ता तो पहने, हटा दे। नहीं पूरा पहनेंगे। आए उठाएं, चले फल वल उठाएं। तो उठाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको हिला देंगे और जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा मांगेंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई हो इस चीज़ की प्रार्थना करेंगे और बकाएंगे। तो जब ईश्वर बाहर निकलेंगे तो खुद ही बताएंगे इस बात को कि हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं। तो चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बिटिया रानी का गला सूख गया। चलिए तो सबसे पहले क्रमशः उठाएंगे। पहले हम भोग उठाएंगे जो हमने फल अर्पित किया था। उठाइए, आप भी उठाइए, फटाफट छूट जाएगा। तो बेटा तुम भी उठा लो। लो क्रमशः दिन बाय दिन जैसे हमने रखे थे वैसे ही हम उठाएंगे। कुछ हटा देना इसमें से, नहीं तो गिर जाएगा। इतना सब उसमें नहीं आ पाएगा। बिटिया रानी छोटा बर्तन लेके आ गई। हाँ इसमें रख देते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा हुई थी किसमें? फलों में। सबसे आखिरी दिन मतलब आज 5वें दिन फलों में, तो सबसे पहले फल। अब हम निकालेंगे ये तुलसी दल। निकालिए। ये तुलसी दल निकल गया। रख लो इसे साइड में, रख लो, अपना काम आ जाएगा। और अब जो है वो मेवा निकालें। कैसे दिक्कत ये है, थाली लाओ जरा बेटा, ये थाली दे दो, ये दे दो। ओ भैया हाँ ये आए उठाएं। तो मुश्किल ये थोड़ा सा कुछ फूल छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पता चले फूल आ जाए। और सब लोग कह रहे थे कि दीदी बाद में आप इनका करेंगे क्या? तो फल प्रसाद रूपी बांटा जाएगा सब लोगों में, मेवा भी बांटी जाएगी। अनाज जो है वो हम लोग जल में डालते हैं ताकि जो पशु पक्षी जानवर हैं उन सब के पेट में भी ईश्वर का प्रसाद जो है वो जाए, है कि नहीं? मुश्किल ही है सब।
चलो वो कपड़े को ऐसे करके निकाल देंगे ना तो रहेगा। फूल उठा लें, क्योंकि फूल में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो देखिए ये वो फूल हैं जिनमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी। कुछ फूल निकाल लें, ये अलग कटोरी में रख लो, बेटा रख लो भैया, आप ला दें। मुश्किल ही है पूरा समेट पाना। अंकल जी को दे दीजिए, अंकल जी ले लेंगे। आइए, ला रहे भैया, बस ठीक है, आए उठाए, मैं खोल दूंगी, जल्दी करिए। चलिए, तो ये जो है ईश्वर खुल गए, ऐसी कर दीजिए, जो भी होगा इसे समेटा जाएगा। ऐसे मोड़ दीजिए, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, नीचे नहीं जाएगा कुछ भी, इसमें फिर हम देख लेंगे। अब पहले कौन निकलेगा? ठाकुर जी को भी अच्छा लगेगा, राधा जी पहले आएंगे तो। कैसे निकालें? रुके रुके, इसमें छोटे वाले भी राधा कृष्ण जी है ना। तो ये देखें, हमारे छोटे राधा कृष्ण जी हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठा में गए थे साथ में। ये इन्हें वहीं रखा है, जहाँ हमने स्थान बना दिया था वहीं रखा है। अरे बाप रे, वजन है ना, दिक्कत ये है। तो थोड़ा सा यहीं झाड़ दें, नहीं तो नीचे गिरेगा चावल। हम नहीं चाहते कोई चीज़ पैरों में लगे। बस ठीक है, पैरों में रहने दो, बकाया के छोड़ा देंगे। अंकल जी लो, उन्हीं को दे दीजिए, वही बिठा के छोड़ा देंगे, तब तक हम लोग इन्हें निकालते हैं। आइए, अभी रह गए हैं छोटे वाले ठाकुर जी। छोटे वाले ठाकुर जी इस तरफ है, निकल आए। और इनके नेत्र जो है वो नहीं ढाके गए थे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इन्हीं से चल रही थी। वहीं रखवा दे। तो ये है प्रभु जी की बांसुरी। प्रभु जी ने खूब दिन की बांसुरी बजाई है, हमें लग रहा है 5 दिन। घर में खूब मंगल था, खूब ईश्वर ने ऐश्वर्य की वर्षा। देखिए मोरपंख, मोरपंख माला छोड़ने को नहीं तैयार है। देखें देखें, मैं दिखा देती हूँ, आप लोग कहेंगे। देखें, मोरपंख माला छोड़ने को ही नहीं तैयार है, जबकि हमने ऐसे रखी नहीं थी, हमने सादा सा ऊपर डाल दी थी कि रखी रहेगी ईश्वर के ऊपर। और ये देखें, हाँ, अरे भैया लो, पहनी लो सीधा, है कि नहीं? चलो, इसी और क्या था इसमें? मोर पंख था, ये हवन में जाएगा गोला ओला। और तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। तुलसी तो वो तो सब जाएंगी ना, आप लोग उठा लें ऐसे। हाँ, तो क्या स्नान वगैरह यहीं हो जाएगा। हाँ, अरे दादारी बड़ा भारी है। तो अब स्नान जो है हम यहीं करा देंगे, फटाक से, दिक्कत नहीं होगी। लाएं स्नान का बर्तन ले आए। अंकल कहाँ गए? बाहर चले गए? अच्छा, ये स्नान का बर्तन है, इसमें स्वास्थ्य बना दिया। बुला लो, आए बैठे। और अब जो है हम ईश्वर का स्नान कराएंगे। आए, राधा कृष्ण जी कहाँ गए? और फटाफट फटाफट जो है वो स्नान होगा, और बहुत सारी चीज़ें अब एक साथ होंगी। आप लोग देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको प्राण प्रतिष्ठा में।
लाइए बिठाइए, एक साथ बैठ जाएंगे दोनों की दिक्कत होगी। ला इधर रह गया, इधर गर्दन के पास रह गया है थोड़ा सा चावल, बस ठीक है। यहाँ को रख लें सोच रहे हैं। हाँ आप बिराजें, बिराजें बिराजें, आप बिराजें। वहाँ उनकी सोने की व्यवस्था करनी रहेगी एक्चुअली, हम बताएं, इसलिए बैठाए राधा जी को। आए आप यहाँ आ जाएं तो ये पकड़े रहेंगे, आप बैठे। छोड़, थोड़ा हल्का सा धीरे से ऊपर पकड़े, यहाँ पकड़े ऐसे, तो बैठने की जगह बन जाएगी, बैठ जाए। ठीक से बैठ जाए, ठीक से बैठ जाए, जोर पड़ेगा ना, ऐसे मेहनत लगेगी। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ को आ जाए, थोड़ा सा और खिसकाएं आप। लाए जल, सो पकड़ के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा शुरू करें। अरे घुमा दे, बस ठीक है। हल्के हाथ से घुमाना है। लाइए, ट्राइपॉड को थोड़ा ऊंचा कर दे क्या, कि रहने दे। चलिए ठीक है, इतना दर्शन इतने ही होने हैं, फिर तो श्रृंगार के साथ मोड़ता है, आएंगे ही ईश्वर। लाएं, वो फलों वाला रस दे दें, पकड़े, हाथ लगाते रहें। ओम नमो वासुदेवाय। लगा, तो ये स्नान जो है वो फलों के रस का है, मिक्स फल के रस थे। अब हम पंचामृत से कराएंगे। सो सादा जल दे दे, उसमें कम है। हाँ वो टॉवल कहाँ है? चलो ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा यही तो है पद पंकज, हे ईश्वर। बड़ी मतलब तमाम दिक्कतों के बाद जो है आज ये दिन जो है वो नसीब हुआ है। ईश्वर ऐसी अपनी जो है वो उपस्थिति बनाए रखें और आशीर्वाद देते रहें। लाए एक, अब इस टॉवल से जो है हम ईश्वर को पोंछ लेंगे और दोस्तों इसके बाद हम करेंगे इनका श्रृंगार, और मैं आपको इनकी श्रृंगार और पूजा सब कुछ इसी वीडियो में शेयर करूंगी, तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम जो है राधा रानी का हमने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। श्रृंगार कुछ जो है वो ऐसा सा हुआ है, और अब हम खोलेंगे इनके नेत्र। और ये पोशाक जो है वो पायल दीदी ने बनाई थी, मैं नेत्र खोल के आपको जो है वो ठाकुर जी से मिलवाती हूँ। तो ये इस तरीके से सामने कपड़ा आ जाएगा, पकड़ें और खोल दीजिए, नेत्र खोल दीजिए, आप ही खोल दीजिए, मैंने खोला आपने खोला, बात बराबर है। चलो, जय हो बिहारी जी की कृपा बनाए रहें और ये तेज एक दूसरे में समाहित करें। आप खोलें। तो बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनना, क्योंकि ये सब काम बड़े मतलब सहजता से और शांति से किए जाते हैं, तो
थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है मुझे। तो खैर नेत्र जो है वो खुल गए हैं। 2 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ईश्वर एक दूसरे से जो है मैं मिल लें, अपना तेज एक दूसरे में समाहित कर लें और फिर हम अपने वीडियो में विस्तार से चलते हैं और देखिए मैं ईश्वर को क्या क्या समर्पित करती हूँ। ईश्वर ने जो मुझे दिया वो सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ। तो रोम रोम और सांस भी उनकी ही कर्जदार है। जितने दिन दी है ईश्वर ने उस दिन चल रही है, जब छीन लेंगे तो छीन लेंगे, है कि नहीं। और ये पट्टियाँ जो हैं ये विसर्जन होंगी। आप चाहें तो इन्हें संभाल के भी रख सकते हैं याद के तौर पर। अगर आपको लगता है कि ऐसा है कि संभाल के नहीं रखा जा सकता तो फिर आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए हटाएं। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आप बिहारी जी के मुखमंडल के सीधे दर्शन होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों ये हैं ईश्वर के चरण कमल और ये हैं ईश्वर। मैं भी इतना ही प्रसन्न थी जब प्रभु घर आए थे और आज तो प्रसन्नता खैर दुगनी हो गई। और देखें नेत्रों में चावल जो है वो प्रतीक है। तो ईश्वर की ये मंद मंद मुस्कान। और अब हम आपको मिलाते हैं हमारी राधा रानी से। तो राधा रानी को मैं थोड़ा सा ठीक से बैठा दूं तो मैं आपको राधा रानी से भी मिलवाऊं। तब तक आप ठाकुर जी से मिलिए। और राधा रानी के तो क्या ही कहने, कुछ पूछिए ही मत। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है कि नहीं। तो ये हमारी राधा रानी है। चलिए अब जो है हम इन्हें यहीं से, चूँकि इनका स्नान हो गया है, अब पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे। मैं थोड़ा सा उठ लूँ क्योंकि मैं खड़ी हूँ तो मुझे खड़ी जाऊँगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, आसानी हो जाएगी। लाए तो सबसे पहले हम प्रभु को माला अर्पित करेंगे जो मैंने अपने हाथों से निर्मित की थी। तो ये देखें राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये पोशाक जो है वो पायल दीदी जी ने बनाई थी। अरे बाप रे बहुत सुंदर लग रही हैं। जहाँ ले आए आप, ले आए, कौन ला रहा है, लाए। और ये देखें, अच्छा दोनों ही बराबर बनी है। ले आप ठाकुर जी को पहनाए, पहनाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई जय जयकारे लगाओ जोर से। तो ये हमने बिहारी जी को जो है वो माला धारण करा दी है। और आज जो है आरती नहीं होगी। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं आप लोगों को, आज आरती नहीं होगी और समस्त कार्यक्रम होंगे, चूँकि आज इनका पूरा श्रृंगार भी नहीं होगा। और ऐसे ही साधारण जो है पूजा होगी आज आरती का कोई भी जो है वो योग नहीं है। सो आरती नहीं होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद हम आरती नहीं करते हैं। तो अब हमने ईश्वर के लिए जो कुछ तैयारियां की हैं वो हम ईश्वर को दिखाएंगे। बस हल्की सी धूप दिखा देंगे। सर्वप्रथम इस प्रकार से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और अब हम जो है वो ईश्वर को जल देंगे। सबसे पहले ईश्वर को जल समर्पित करेंगे। लाएं पानी भरें, क्योंकि प्रभु इतने दिन की प्राण प्रतिष्ठा के बाद निकले हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रखें कैमरा, आप सही आ रहा है। भरें, ले अर्पित कर दें आप ही। अरे आप करें, हमने किया आपने किया, बात बराबर है। कैसी बात कर रहे हैं आप। ले ये है उसमें नीचे है, ले रखें। राधा रानी का ठाकुर जी का जल रखें भाई। तो ये वही गिलास है जो हम ईश्वर के लिए लाए थे। आप उसे हटा दें, मेरे को पता नहीं क्यों बार बार डर लग रहा है। और अब हम ईश्वर को धीरे धीरे चीज़ें समर्पित करेंगे। सो ईश्वर की प्रिय बांसुरी हम सबसे पहले उन्हें यही समर्पित करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो है श्रृंगार उनका अधूरा। तो वहीं नीचे रख दें, हाथों में ना दीजिएगा, वहीं रख दीजिएगा, साइड में रख दीजिए। और अब समस्त चीज़ जो है वो भोग अर्पित होगा। सो ये आज चूँकि अन्न का भी भोग नहीं लगेगा प्रभु को, तो ये हमने जो है वो दही, लड्डू, मक्खन, मिश्री और पंचमेवा, यही ईश्वर को जो है भोग लगाया जाएगा।
ले आप दिखाएं 3 बार। रख दे, साइड में कर दे, थोड़ा सा साइड में कर दे। साइड में कर दे। और अब क्रमशः चीज़ें जो है वो प्रभु को समर्पित की जाएंगी पूरे पूरे क्रम के साथ। अब जो है ईश्वर को वस्त्र समर्पित करने का समय आ गया है। तो मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ। ये तैयारी वैसे मैं शेयर करने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोगों को जो है वो ये समझ में आया कि प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है शुभ कार्य में ज़्यादा ज़रूरी होता है नेगेटिविटी फैलाना। तो बस ये सब तैयारियां जानते मैंने प्रॉपरली शूट की थी कि मैं आपको दिखाऊंगी, ट्रे लगाई थी प्रॉपरली। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं शूट ही नहीं कर पाई। फिर ये नारियल मंदिर में ही चढ़ा दें, राधा कृष्ण जी को अर्पित करें। तो ये देखिए इस तरीके से यहीं बीच में जी, तो ये नारियल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद ये जो है वो ट्रे है, इसमें इनर वियर है राधा रानी के, जो भी 3-4 जोड़ी पोशाक मुझसे बन पाई। शगुन महाराज जी की पोशाक है इसमें। तो ये ईश्वर को आप दिखा दें 3 बार, जैसे भी घुमाया था आपने। ट्रे उठा लें पूरी जी, टॉवल हटा लो बेटा। और ईश्वर बस इन सब चीज़ों को साक्षात स्वीकार कर लें और कुछ नहीं। हाँ यहीं रख दीजिए। सो ये देखें ये हो गया। इसके बाद हम उन्हें उनका श्रृंगार अर्पित करेंगे। सो ईश्वर के श्रृंगार में जो है लाएं। लोगों ने तो खैर जितना जो कुछ कह दिया ना, बाय गॉड मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं। लें अर्पित कर दें, दिखा दें ईश्वर को। बस इतना ही कहना चाहूँगी। प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो मैं बात करती हूँ आप लोगों से थोड़ा सा इस समय। और ये ईश्वर की जो है वो पायलें हैं, क्योंकि अभी कोई चीज़ वो नहीं पहनेंगे तो मैं सब समर्पित करके वहीं रख देती हूँ। अब जो श्रृंगार होगा वो मैं आपको बाद में पूरा श्रृंगार करके दिखाऊंगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो यहाँ समर्पित हो गया। उसके बाद ये ले, इसके बाद बांसुरी, ये समस्त बांसुरी दिखा के वहीं चढ़ा दें भाई। जो भी लेना होगी खुद ही बता देंगे अपने मन से। कोयल बोल रही है, हाँ हाँ यहाँ रख दे, नीचे गिर गई क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये अटैचमेंट ये सब हमने घर में तैयार किए हैं। और ये इसकी कुछ तैयारियां तो मैं आपके साथ शेयर कर पाई, नीचे रखे थोड़ा दिखा दो। और कुछ नहीं शेयर कर पाई, ये हमने सब घर में बनाए थे ईश्वर के लिए। ये भी समर्पित कर दें। सब कुछ उन्हीं का है तो सब कुछ उन्हीं को समर्पित है। यहाँ रख दीजिएगा। यहाँ ये ईश्वर के केस हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर चोटियाँ हैं, मैं फिर आपको दिखा दूँगी। ये भी समर्पित करके वहीं रख दें। यहाँ रख दें यहाँ। और ये है ईश्वर के लिए ज्वेलरी जो मैंने मंगाई थी, आप लोगों ने इसका वीडियो ज़रूर देखा होगा, तो ये भी दिखा दें। पान के पत्ते कहाँ हैं, लाओ उसमें लौंग से पाड़ी इलायची रख दो, वहीं रख दें। यहाँ रख दें, यहाँ थाली के आगे। फल दे दें। फल की प्लेट कहाँ है, नारंगी रखी है उसमें, क्या नारंगी क्या कहते हैं उसको, वही है बेटा। फल दे दो, हाँ हाँ यही मुझे दो, आप उठा दो वहाँ से। हाँ ठीक है, दिखा दें। ले फूल ले लें, दिखा दें। हाँ इसी वजह से मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा, ले महाप्रसाद अर्पित कर दें, चरणों में वहीं रख दें।
क्या चाहिए? ये ले, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जैसे वीडियो शूट हुई है वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। मतलब एक एक चीज़ क्लियरली है। कहीं अगर कोई चीज़ छूटी है तो उसको मैंने शूट करके जोड़ के उसको भले किया हो, लेकिन कोई चीज़ वैसे नहीं है कि मतलब अलग से कोई एडिटिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लीजिए, सब लोग फूल समर्पित कर दीजिए और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भाई बड़े जोर से जयकारा लगा दिया। तो आज जो है चूँकि आरती होनी नहीं है, सो होगी भी नहीं। और ईश्वर को अब हम यहीं पर जो है वो ये इसलिए समर्पित करते हैं, मैं आपको दिखा देती। चढ़ा दें, आप भी चढ़ा दें। ले, मेरी तो सांस फूली जा रही भाई। गुड, लाएं, अब तो हमारी बारी है। हम तो खूब जोर से होली खेलेंगे। बहुत दिनों बाद मौका मिला है, या यूँ कहिए बहुत दिनों बाद पाया है हमने। बहुत दूर रहे, बहुत जो है वो तरसाना तड़पाना, खैर चलता ही रहा, जो करना रहा। जो ठीक है, ईश्वर की मर्जी है, जैसे भी रखना हो। अगर हमारे तरसने में भी इनको आनंद आ रहा है तो ठीक है, ईश्वर हैं। तो ये देखें, मैं आपको एक बार नज़दीक से दर्शन करा देती हूँ राधा रानी के, ठाकुर जी के। और राधा रानी कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है क्या? तो फिलहाल अब तो श्रृंगार के बाद ही जो है वो मिलेंगे। तो अब क्या होगा इसके आगे का मैं प्रोसेस बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा का नियम है वो यही है। प्रथम दिन जब उन्हें अनाज से निकालते हैं ईश्वर को, तो डायरेक्ट उन्हें गहने नहीं पहनाए जाते। सब कुछ जो हमने ईश्वर के लिए तैयारी की वो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। अब इसमें से जो भी ईश्वर को पहनना हो, ईश्वर खुद ही चुन लें और हमें इशारा कर दें, हम पहना देंगे। इतनी सारी चीज़ें हमने रख दी हैं। इसमें से ईश्वर को जो पहनना होगा, जो हम धारण कराएंगे, वो ईश्वर अपने आप स्वीकार कर लेंगे और ईश्वर कह देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें जो है वो सही है, हमें यही पहनना था। तो ऐसा सा है कुछ। चलिए, तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? आप लोगों को भाई कैसा लग रहा है? सभी लोगों को अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अब तो जो है वो सीधा सा होना है हवन। सो राधा रानी को हमने एक ही दुपट्टा पहना, चूँकि इस समय बाल तो उन्हें लगने नहीं थे, तो ये हमने यहीं रख दिया है। और अब जो है हम क्या करेंगे अब हम राधा कृष्ण जी को सुला देंगे। जी हाँ, इन्हें सुला दिया जाएगा। ये समस्त सामग्री को ढक दिया जाएगा। जब प्रभु अब जाएंगे निंद्रावस्था में, उसके बाद जो है हमें ईश्वर के दर्शन सीधे सुबह प्राप्त होंगे। सुबह फिर हम उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, ईश्वर को जो है वो श्रृंगार बदलाएंगे, नया श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे और उन्हें उनके चरण कमल में जो है वो विराजमान करेंगे। सो अब ये होगा आगे का प्रोसेस। और लड्डू गोपाल जी पोशाक पहन के बैठे हुए हैं। यही पोशाक उनके लिए भी आई हुई थी। तो ये देखें, ये विराजमान है। कल ये तावला है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो खैर ये वीडियो शूट हो गई जैसे तैसे, खैर हो गया। नहीं तो मैं आपको बताऊं, यकीन जानिए, इस वीडियो के अंत में अब मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है सुलाने में, तब तक मैं बातें कर लूँ। कहीं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भगवान जाने क्या हो गया है लोगों को। भगवान ही मालिक है लोगों की मानसिकता का। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, मतलब मैं बस इतना कहना चाहूँगी। बस कोई मेरी इस बात का जवाब देगा, मैं बात ख़त्म ही कर दूँगी। मैंने अपनी तरफ से, हमारी तरफ से बात ख़त्म है। साउथ इंडिया साइड मैंने देखा है लोग बाग इतनी गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, इतनी गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। इनफैक्ट वहाँ का तो चलन ही है और मस्ट है, होनी ही चाहिए। और उसके बाद मैंने वो सभी जो गोल्ड की ज्वेलरी ब्राइडल वहाँ पहनती हैं, या जो भी पहनती, जो भी वहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, उन सब की डुप्लीकेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। तो बस अपनी मानसिकता को दुरुस्त रखिए, ठीक रखिए। मैं ईश्वर को जो कर रही हूँ ना, वो मेरे अपने भाव हैं, मेरे, या यूँ कहिए खुली शब्दों में कहती हूँ। बहुत देखिए लोलो चुप करके बात मैं करती नहीं। मैंने बहुत बार ये बात कही कि मैं बहुत लुपड़ सपड़ करके बात नहीं कर पाती। अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ, तो ज़रूर समर्पित करूँगी। इसमें मुझे कहने में तनिक भी संदेह नहीं है और तनिक भी शर्म नहीं है कि अगर ईश्वर ने इस लायक बनाया है, क्यों ईश्वर ने अगर इस लायक बनाया है और कहा है। और जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की, या 2-3 दिन पहले वीडियो में शेयर की, इनफैक्ट वो कम्युनिटी टैब में 4-5 महीने पहले शेयर कर चुकी थी। बकाया की मानसिकता की बात है। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरीके की जब मानसिकता प्रकट होती है तो पता चलता है कि हम मुँह से सिर्फ भगवान की बात करते हैं, हृदय में स्थान नहीं देते। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान का वास होता है वो किसी को आत्मिक कष्ट
दे ही नहीं सकता है। और दूसरी बड़ी बात ये कि हम जिस प्रकार के दौर में चल रहे हैं, जिस प्रकार के दौर में जी रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति में हैं हम इस समय, आप सोचिए कि हमें जो मन होता है हम कह लेते हैं, जो मन होता है वो सुना लेते हैं, लेकिन जिस तरीके के दौर में है पता नहीं कि अगले दिन सुबह वो हमें देखने को मिले भी कि ना मिले। हम जैसे बुरा भला कह रहे हैं वो व्यक्ति देखने को मिले ना मिले, या हम कह रहे हैं स्वयं हम ही ना रहें। इस प्रकार के दौर में हम जी रहे हैं। सो प्रेम से रहिए, भाव से रहिए, ईश्वर की जो है वो जय जयकारे लगाते रहिए। इसके आगे और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दुनिया की आप खोजबीन में, नुक्स में, ये सब में लगे हुए हैं, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अगर भरोसा है तो ईश्वर खुद ही सबको देख लेंगे, है कि नहीं? यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। मैं बता नहीं सकती कि मतलब पता, कभी कभी शब्द बहुत होते हैं ना कि आपको शब्द ही जो है वो ऐसे तीर की तरह चुभ जाते हैं कि तीर क्या काम करेगा जो शब्द कर जाते हैं। सो कुछ ऐसा है। चलिए दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, जिसने जो कहना था कह ही लिया, और मुझे जिसकी जो मानसिकता जाननी थी खैर जान ही ली, ठीक है, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इससे बहुत समस्या नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, ठीक है। लोग हैं कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। कुछ लोग तो माँ सीता को भी कहते हैं कि अरे अच्छा नहीं लगता, और नहीं, वो कह देना ज़रूरी है। और कुछ लोग भगवान राम को भी कहते हैं कि अरे वो तो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या बनते। तो लोगों का तो खैर ये है, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए फिलहाल हमारे 10 मिनट जो है वो पूरे हो गए। अब हम ईश्वर को यहीं सुलाएंगे। सो उठा लें, ग्लास उठा लें, बांसुरी उठा लें, स्थान खाली कर दें, वहीं लेट जाएंगे ना। क्योंकि फिर दिक्कत होगी रात में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है ईश्वर यहीं लेटने की ओर चल रहे हैं। उठाएं, गिलास उठाएं। हाँ, नारियल उठा के यहीं बस्तर में रख दें। हाँ, यहीं रख दें, और गिलास नीचे रख दें, यहीं पर आराम से। बांसुरी उठा लें, मेटल वाली ये जारी जो है ना, ये वाली उठा लें। और एक एक करके लिटाएं। पहले ठाकुर जी को ही लिटा दें आराम से, प्रेम पूर्वक। दीपक उठा लेते ना तो आराम से हो जाता। चले, तो डर लग रहा है। हाँ हाँ, आराम से, बिल्कुल आराम से। बड़े लाजुक है भैया, कुछ होना चाहिए राधा रानी को। बस चद्दर लाएं, ईश्वर शयन करेंगे, और ईश्वर जो है हमसे कल सुबह मिलेंगे, यानी कि 9वीं को सुबह। तो इनके जब मैं इन्हें उठाऊंगी, जगाऊंगी, अगर आप लोग कोशिश करूंगी आप लोगों को इनके दर्शन करा सकूं। और ये नया चद्दर हम लोग ख़रीद के लाए थे ईश्वर के लिए। मैं कह रही ना, मैं डिस्टर्ब हो गई, नहीं तो ये तैयारी में मैं आपको दिखाने वाली थी, मैं दिखाई नहीं पाई। मैं क्या बताऊँ। लाएँ, पूरा लाएँ, खोलें, अच्छे से खोल दीजिए इसे, तो पकड़े, और सब कुछ ढक दें। तो यहाँ से देखिए ये शुरुआत होगी, और ऊपर ढक दें, ईश्वर को पहुँच जाएगा। दीपक को दूर रखें, ले लें यहाँ से कपड़ा और ले लें। राधा जी रह गई भाई। तो अब दोस्तों ये ईश्वर जो है हमारे ढक गए हैं, यहीं ये शयन करेंगे। सब कुछ इनका यहीं रखा है। अब ईश्वर को पसंद करना है कि उन्हें क्या पहनना है और क्या जो है नहीं पहनना है। अब हम आते हैं यहाँ की तरफ। यहाँ क्या करना है, यहाँ मैं बताऊँ। चूँकि कल ही सुबह होगा हवन, संकल्प खोल दें। चूँकि प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है, अब हम संकल्प खोलेंगे। खोल दीजिए। चूँकि अब तो प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरीके से पूर्ण हो गई है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों ने भी बहुत इंतज़ार किया, बेहद इंतज़ार किया। इसे ही कहते हैं सब्र का, एकदम से नहीं मैंने तो फिर भी देख लिया था, अपनी आंखों की तसल्ली कर ली थी। आप लोगों के साथ वो भी नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, अब तो जो होता है सो हो गया, कोई बात नहीं। क्या करना है, खोल दो, वहीं गणेश जी के पास खोल दें। हे गणेश जी, आपकी कृपा से, समस्त देवी देवताओं की कृपा से जो है वो हमारा ये जो व्रत था वो पूर्ण हुआ, जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ। और ईश्वर ऐसे ही अपनी कृपा हम लोगों पर जो है वो बनाए रखें। कलश को भी हिला दें हल्का सा, चूँकि अखंड कलश था, बस ठीक है। हल्के से जोत भी हिला दें।
और ये जोत सब ने अपना अपना सहयोग दिया। शगुन मेहरा जी ने, पायल दीदी ने, और जो है जोत तो उन्होंने भेजी थी, गौरी जी ने भेजी थी जी। हाँ, बहन है एक, अब छोटी बहन कह लीजिए, बड़ी बहन कह लीजिए, जो भी हैं, गौरी जी हैं, तमिला रासन जी, तो उन्होंने जो है भेजा था, मैं उनका सरनेम है, तो उन्होंने हमें भेजा था साउथ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ प्राण प्रतिष्ठा की ये समस्त प्रोसेस आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। और कल सुबह जो है मैं अगर यहाँ से चद्दर जब हटाऊंगी तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों से ईश्वर को मिलवा दूँ, जगाते साथ नहीं तो श्रृंगार के साथ ही मिलवाऊंगी। तो बस इस तरीके से है। मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू वीडियो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा अभी करना चाहता है तो अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है, बेहद शुभ होता है। इस दिन ईश्वर के चरण कमल के दर्शन होते हैं। आज से ठीक 15 दिन बाद अक्षय तृतीया होगी। सभी प्रोसेस चैनल पर अपलोड है, आप ठीक इसी तरीके से राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। पहले दिन से 5वें दिन के सभी प्रोसेस जो हैं वो अपलोड हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।